कबीर मन मुंडिया नहीं, मन मुंडिया नहीं, कबीर मन मुंडिया नहीं, के सुंडाए मनुंडिया नहीं, कबीर मनुंडिया नहीं, के सुंडाए मनुंडिया नहीं, कबीर मनुंडिया नहीं, जो किछ किया जो किछ किया मन किया, जो किछ किया सो मन, जो किछ किया सो मन किया, जो किछ किया सो मन, मुंडा मुंड जाए, मुंडा मुंड जाए, मन मुंडिया नहीं, कबीर मन मुंडिया नहीं, के सुंडाए के सुंडाए जो किछ किया सो मन किया, जो किछ किया
प्यारी साध संगत जी, असी कबीर साहब के लड़ीवार जिहड़े श्लोक हैं उन्हां चों पहला श्लोक गायन किया, कबीर मन मुंडिया नहीं। ये उस लड़ी विच 101 नंबर श्लोक है। दूजे नंबर ते असी श्लोक गायन किया, कबीर प्रीत एक स्यों किए, आन दुबदा जाए, भावै लांबे केस कर, भावै करण मुनाए। ये 5 नंबर श्लोक असी गायन किया। कबीर साहब के जितने भी गुरबाणी अंदर शब्द हैं वो गुरमत का जिहड़ा नज़रिया है उसनू हाईलाइट करते हैं। गुरमत का जो नज़रिया है उसनू पूरी तरह प्रौढ़ता देंदे हैं। ये कारण है कि कबीर साहब की बाणी नू गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया गया। मैनू इंज भी जापदा है कि कुछ लोगों ने जिस तरह असी आनंद कारज के कार्ड उत्ते पढ़ते हाँ, एक आम तौर पर पंक्ति लिखी जाती है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब की नहीं होती। दासा कारज आप कराए तेरी वड्याई समथिंग इस तरीके की पंक्ति लिखी होती है, वो गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्ति नहीं है। इस तरह कुछ लोगों ने नानक पद वर्त के अपने हिसाब नाल कुछ किया, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी दर्ज नहीं है। इंज कबीर साहब के बारे भी असी सुनते हाँ, तो मैनू इस गल का माण है गुरु पातशाह ते कि गुरु पातशाह कबीर साहब की बाणी नू महफूज रखने वास्ते सारी लैके आते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब विच उसनू दर्ज करते हैं। सो जो साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर साहब की बाणी दर्ज है वो कबीर साहब का कॉन्सैप्ट है और वो प्योरेस्ट फॉर्म विच है। इस तो इलावा बाहर जिहड़ी मिलती है वो बारे मैं कुछ कह नहीं सकता। असी गुरु ग्रंथ साहिब चों कबीर साहब नूं अज इस श्लोक राहीं समझण दा यतन करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन मुंडिया नहीं। मन नूं किवें मुंडदे ने? मन कोई पदार्थ नहीं है, मन कोई शरीरक तौर पर साडे शरीर का ऑर्गन नहीं है। असी देखते हैं साडे लंग्स ने, किडनीज ने, अखां ने, नक कन ने, गुरदे ने, इस तरीके दे नाल शरीर के अनेक अंग हैं, लेकिन इन्हां अंगां दी कोई शरीर अंदर देखण विच सर्जन दी बोली अंदर कोई वजूद है। इस तरह मन ते शरीर अंदर कोई अंग है नहीं है। जे मन अंग नहीं है तो मुन्नना उसनू किस तरह है, ये विचार सानू करनी पेगी। तो मुन्नदे क्यों ने, यदि भी विचार करनी पेगी। तो कबीर साहब अज जिहड़ी गल कर रहे हैं उस गल विच कबीर साहब कहते हैं कबीर मन मुंडिया नहीं। इहदा मतलब दोनों गल्लां सानू पावर्थ च ही लैणियां पैणगियां, मुन्नण दी भी और मन दी भी। मन बारे तो असीं सारे मनते ही हाँ कि ये पदार्थ नहीं है, एक साडा सोचनी का ढंग, मेरा जितना भी सोचनी का ढंग है उसनू मेरा जग कहते हैं। और उस जग की जिहड़ी सृष्टि साजी जाती है वो मेरी जैसे मन की वैसी मत, तो ये मन जैसा सेवें तैसो होए। तो असीं इसनू भी निखेड़ते हाँ कि जिस तरह ए मेरा कोट, भुपिंदर सिंह दा कोट, कोट अलग चीज़ है, भुपिंदर सिंह अलग चीज़ है। इंज मन की मत, इसका मतलब मत बाद ही आती है, मन पहला आता है। और मन जिस तरह सोचता है उस सोचनी के ढंग के अनुसार साड़ी सुरत मत बुद्ध बनती है। सो हुण जे असी मन दे मंदे फुरने कट्टे नहीं, मुन्ने नहीं, मुन्नना है पर किनू? कबीर साहब कहते हैं कबीर मन मुंडिया नहीं। मीन्स
मन दे मंदे फुरनियां दे ख्यालां नूं जे तू कट्टिया नहीं, सिर दे केस कानू कट ले। कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। और इत्थे केस प्रतीक सिर्फ एक गल वास्ते नहीं हैं, इत्थे केस बिल्कुल शरीरक तौर ते बाहरली एक किरिया की गल चल रही है भी तू बाहरले केस मुन ले, अपने मन नूं साफ नहीं किया। सो तुसी सारे कंपैरेटिव स्टडी करते हो कि किस तरह वो धर्म के मार्ग ते जान वास्ते पूरी तरह अपने आप को गंजा कर लेंदे ने, या जदों उन्होंने घरों में किसी की डैथ हो जाती है वो गंजा कर लेंदे ने। कबीर साहब इस पॉइंट वाल ध्यान दिवा रहे ने, गल सारी मन दी है। कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। जो कुछ किया सो मन किया। मन जैसा सोचता है मनुख दी वैसी सृष्टि बनती है, और जैसी सृष्टि बनती है मन अपना युग बनाता है। जे मन मंदे ख्यालों दे नाल जीवता है तो इस शरीर ते कल कल वापरती है, उसनों कहते ने मन ने व्याकुल कर दिता। कला कलेश वाला सोचनी का ढंग बन गया। हर वेले जदों असीं किसी की भी गल नूं देख के उहदा भावर्थ कड्ढण वेले मिस जज करते हाँ, और उस मनुख की भावना नूं नहीं समझते हाँ, और उसनूं नैगेटिव ही लेंदे हाँ। फर्ज करो मेरे घर कोई इंसान विआह शादी का कार्ड देण नहीं आया, तो मैं क्या हाँ हाँ इन्हां नूं साडे नाल इस तरह लागत आ गई है ना, तां सानू नहीं बुलाया बाकी दुनिया नूं बुलाया। सो मेरे मन ने व्याकुल करन वाला एक ख्याल पल्ले बन लिया। पर दूजी दफा वो कार्ड देन आ गए, या उसी दफा देन लेट आए, तब मैं सोचा क्योंकि मेरा सोचने का ढंग ही नैगेटिव है, उन्होंने कहते ने ढैंदियां गल्लां दी सोच वाला मन, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखना ही ना। जितना असी नैगेटिव थिंकिंग रखते हैं सानू रोक कोई नहीं सकता है। पर मैं दुनिया विच विचरद्या देख रहा जो जो इंसान मैनू 100 साल दे, 97 साल दे, 102 साल दे, या 92-93 साल दे मिले और बहुत सोहनी चंगी सेहत विच मिले, मैं उन्होंने कोट के पूछया तुहाडी सेहत दा राज की है। वो सारे एक दूजे को जानते नहीं ने। एक सज्जन मैनू 103 साल दे, 100 साल दे 103 साल 100 साल दे हुणे आस्ट्रेलिया मैलबर्न मिले, वो बाणी पढ़ते हैं। इस तरह एक सज्जन उन्होंने कैलीफोर्निया मिले, और एक माता जी मिले। इस तरीके दे नाल जदों मैं उन्होंने देखदा हाँ, उन्होंने पुछदा हाँ, वो आपस एक दूजे को नहीं जानते ने, पर आंसर कॉमन निकलिया कि असीं ना हमेशा चढ़दी कला सोचते हैं और किसी के बारे नेगेटिव थॉट नहीं रखते। आई थिंक इट हैल्प्स, चंगी सेहत वास्ते चंगी गल है। पर जदों असीं व्याकुल होंदे हाँ तो मेरी आदत है कि जदों कार्ड दे गए तो फिर भी मैं नैगेटिव ख्याल ही बनाया कि कार्ड दे नाल होरां नूं मठियाई दे गए ने, मैनू नहीं दे गए, क्योंकि मैनू व्याकुल करन वाले ख्याल पसंद हैं। कला कलेश वाले ख्याल मैनू चंगे लगते हैं। कला कलेश वाले ख्यालों विच मेरी निंदक आदत बन गई है, और जदों मेरी निंदक आदत बन गई है, दुनिया का कोई भी मनुख जे चंगा काम कर रहा है, मैनू ओदी कोई वडियाई नहीं करनी है, मैनू ओदी कोई प्रशंसा नहीं करनी है, मैनू शौक ही नहीं है कि मैं उस दे बारे कोई 2 अखर चंगे बोलां। पर जदों उस मनुख बारे कोई मैनू सुनाए फलाने ने यह काम कर दिता, तो मैनू बहुत चंगा लगता, मेरे कान खड़े हो जाते हैं और मैं पसंद करता हाँ, क्योंकि मैनू नैगेटिव गल्लां लभण की आदत है। मेरा सुभाव उन्होंने इंग्लिश स्लैंडरिंग कहते हैं, बैक बाइटिंग कहते हैं, बैक स्टैबिंग कहते हैं, निंदक। जबकि मैनू दसिया निंदा भली किसी की ना है, मैनू दसिया कर ना सुने कहूँ की निंदा।
जैसा कला कलेश वाला ख्याल मेरा मन बनाता है, वैसी मेरी मत बन जाती है, वैसी मेरी सुरत मत बुद्ध बन जाती है, वैसा मेरा अखां नाल देखण दा नज़रिया बन जाता है। यह सारा कुछ मैं अपने, मेरे मन ने अपना एक जग रचिया है तो मेरे मन ने अपना एक युग रचिया। यह कला कलेश वाला युग नूं कल युग कहते हैं। कोई पहला द्वापर त्रेता सी और अज कल युग है, इस तरह नहीं है। जदों असीं बाणी पढ़ांगे कल युग में कीर्तन प्रधाना, तो वह मतलब ये नहीं है कि पहला द्वापर त्रेता सी और इस कल युग में कीर्तन करना है। कीर्तन का मतलब होंदा है कीर्ति, कीर्ति का मतलब होंदा है रब जी की वड्याइयां दी विचार करनी, और रब जी की वड्याइयां दी विचार नूं मैं रोम रोम करके गावां, भाव उन्होंने अमली तौर पर जीवां, रब्बी गुणां नूं जीवां। इनू रब जी की वड्याइयां दी विचार करना कहते हैं, इन्हूं कीर्तन करना कहते हैं। रब जी की वड्याइयां दी कीर्ति करनी, वड्याइयां दी अगुवाई लैनी, रब्बी गुणां नाल जीना, उसनूं कहते हैं कल युग में। मीनस जदों तू कला कलेश वाले ख्यालों में होंदा है, ट्रैप हो जाता है, फस जाता है, रब्बी गुणां की वड्याई की अगुवाई लिया कर, कीर्तन प्रधाना। गुरमुख जपीए लाए ध्याना, सतगुर दी मत ले लै, गुरु दे मुख तो निकली हुई जिहड़ा सुनिया नाद वेद है उसनों सुन ते उसनों सही ढंग नाल फॉलो कर, तेरी कला कलेश मुक जाएगी। सो मन अपना जग तैयार करता है, मन अपना युग तैयार करता है। जे ढैंदियां कला वाला ख्याल बनाता है तो कल युग वाला अपना रचना करता है, तो वो जिहड़ी रचना होंदी है वो झूठ होंदी है। उसनों कहते ने जग रचना सब झूठ है। बाहरली सृष्टि नूं नहीं किया, इसनूं गुरु साहब ने झूठ नहीं किया, क्योंकि ये सारी सृष्टि विच भै विच सूरज, भै विच चंद, ये सारे कुदरत के नियम ही चलते हैं। और आप सत किया सब सत, तिस प्राप्ति सगली उत्पत्ति, सारी रब जी की बनाई सृष्टि है। इस रचना झूठ नहीं किया, जग रचना सब झूठ है, मेरे मन दे बनाए हुए मंदे ख्यालों की रचना। मन दे मंदे फुरने कट्टे नहीं, सिर दे केस कटा ले। इहदा मतलब जे होर गहराई च उतरी है तो मन दे मंदे फुरने भी उगदे हैं, उन्होंने मुन्नना है। गुरबाणी जदों आएगा, साड़ी अखाण की पुस्तक तुहाडे कोल पहुंची हुई है, 100 अखाण की पहली पुस्तक आ चुकी हुई है। उहदे विच असीं डिस्कस किया गरीबां उपर जे खिंजे दाड़ी, पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी। हुण इस दाड़ी की गल नहीं चल रही। जदों समाज विच किसी की पत ला दी जाती है तो असीं कहंदे हां सब दे सामने उन्हें मेरी दाड़ी पुट दी। ਇਹਦਾ मतलब सानू ये वाले जदों असी इस गहराई च उतरांगे तो भलके थुक पवे नहीं दाड़ी कर करके असी जदों ये सारे शब्द समझांगे तो इन्हां केसां वाली इस दाड़ी की गल नहीं चल रही। दाड़ी पुनना, चोर की दाड़ी में तिनका, इस तरीके दे नाल उत्थे जदों असी ये शब्द पढ़ांगे गरीबां उपर जे खिंजे दाड़ी, भाव गरीब का मतलब अमीर गरीब वाली लैंग्वेज नहीं, अपने किसी भी गुण के सामने दूसरे नूं घटिया समझ के उसनूं लैग पुलिंग करना, बुली करना, उसकी बेइज्जती करनी, उसनूं दुनिया के सामने ठिठ करना कहलांदा है गरीबां उपर जे खिंजे दाड़ी। हंकार करना ये तो बीबियां भी करदियां ने, पर बीबियां की दाड़ी नहीं होंदी। सो हंकार का प्रतीक ते दूजे नूं पत लाउणी। अपने हंकार जगत जलिया तो गुरु पातशाह कहते ने पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी, वो अपने हंकार ही सड़ता है। सो जदों केस प्रतीक आएगा सानू समझना पेगा है प्रतीकी दे बारे। जदों गुरु पातशाह शब्द पढ़नगे केसों केसों को किए ना सोइए आसार, तो वह मतलब निकलेगा रोम रोम करके रब जी दे गुणां नूं जीना।
रोम रोम करके मीन्स मैं अपने पूरे जग, अपनी पूरी सृष्टि, अपने पूरे परिवार, अपने पूरे कुल दे नाल उसनू याद रखा। केसां का कर चवर ढुलावा आएगा जदों, तो नम्रता का प्रतीक, सेवा का प्रतीक, इन्हां केसां नाल चौर नहीं करनी है। सो केसो केसो केसा का कर चवर ढुलावा, चरण चारी के सायो। असी किसी दे चरण इन्हां केसां नाल झाड़ते नहीं हाँ, धोंदे नहीं हाँ, पर नम्रता का प्रतीक। जदों शब्द आएगा सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, उते लंबड़े वाल मन दे सुंदर केसां की गल चल रही है। मन दे सुंदर केसां का मतलब चंगे चंगे गुण का धारनी। लंबड़े वाला मीन्स दूर अंदेश। ये सारिया गल्लां जदों असी देखते हाँ तो सोहणे नक, नक ये वाली नक नहीं, हर के नाम बिना सुंदर है नकटी। पर रब्बी गुणा नाल जीण वाली, भाव रब नूं हमेशा याद रखण वाली अपनी जीवन शैली बनाना, वो वाला नक प्राप्त करना। दुनियावी नक रखण वाला नाको काटी कानो काटी, कबीर साहब का शब्द तुसी सब जानते हो। दुनियावी नक रखण की गल नहीं चल रही। सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, रब जी बारे असी कहते हैं, पर असी सारे समझते हैं कि गुरमत रब किनू कहती है। गुरमत रब कहती है बलिहारी कुदरत वसिया नूं। असी इंग्लिश विच उहदा नाम रखिया द लॉज ऑफ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड। कुदरत के नियम ही रब हैं। गुरबाणी इस सृष्टि तो वखरा आसमान ते किते रब नूं नहीं मनती। रादर गुरबाणी ये सिखाती है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। अंदर की खोज जदों शुरू होती है तो पता लगना शुरू हो जाता है कि फिर मरण तो बाद जिहड़ी दरगाह की गल करते हैं वो भी किधरे बाहर नहीं है, दरगाह अंदर ही है। फिर होर सबजैक्ट क्लीयर होते जाते हैं जिन्हां बारे साडी जीवन मुकत पुस्तक है आवागमन बारे, कि लेखा जोखा उस दरगाह विच मरण तो बाद जाके नहीं होएगा। जे रब मेरे अंदर है तो रब दे दरबार, रब दी दरगाह है, और रब मेरे अंदर है, रब जी दे दरबार दरगाह विच मेरा नालों नाल हुने हुने लेखा जोखा होंदा है। फिर जितने शब्द सारे सामने आएंगे उन्होंने अज दे संदर्भ विच, अज दे इस युग विच अपने उत्ते टुकाना पेगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕੱਟਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੋਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। केस मुंडाए काए, जो किच किया सो मन किया। नैगेटिव सेंस जिसका प्यो चाचा मर जाता है वो गंजा मुंडन हो जाता है, बट जिसका जम असंतोखी पिता मर जावे वो मन नू मुंड लैंदा है। मन मुंडना है ना, कबीर साहब कह रहे मन मुंडिया नहीं। अच्छा कुछ मुंडना है तो की मुंडना है? मन तो असंतोख पिता खत्म करना है। असंतोख पिता मर जाए तो मनु मन तो गंजा होना है।
वो मन नूं मुन्नना है। कबीर माए मुंडो तै गुरु की जाते भरम ना जाए, किसे शरीरक देहधारी गुरु दी मां दी गल नहीं चल रही। जिथों मनु मंदे ख्याल आउंदे हन, जो भी सोर्स है मंदे ख्यालों दी, उथों कनैक्शन कट लेना चाहिए। कबीर साकत संग न कीजिए दूर जाइए भाग। इत्थे कहते कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते भरम ना जाए, जिस मत नाल भरम नहीं जाता उस तो कनैक्शन तोड़ देना चाहिए। मेरा भरम का सोर्स की है? मेरा मन। कबीर साहब कहते ने जो किछ किया सो मन किया। दूजा श्लोक असी गायन किया, कबीर प्रीत इक्स्यों किए, आन दुबदा जाए। एक नाल प्रीत करनी चाहिए है जिहदे नाल दुबदा खत्म होवे। सो कितनी बारीकी और कितने आसान ढंग दे नाल दुबदा खत्म कर देती है। दुबदा विच कभी इधर जाऊं कि कभी इधर जाऊं। दुबदा विच दो ऑप्शंस होंदियां ने, ठीक है ना। दुबदा भी दो ऑप्शन होंदी है। मैनू समझ नहीं आती मैं इधर जावां कि इधर जावां। अज एक सिंह साहब क्वेश्चन कर रहे थे भी मेरा मन अंदरों तो बिजनेस करन वेले लोगों के नाल ट्रस्ट कर लेंदा है, पर लोकी मैनू कहंदे ने इस तरह तो बिजनेस घाटा खाएगा, सब ते ट्रस्ट ना कर लिया कर। सो मेरा मन ना कन्फ्यूज़ड रहता है। कन्फ्यूज़ड भी दो ऑप्शन होंदियां ने, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। उन्होंने कन्फ्यूजन कहते हैं। कन्फ्यूजन दुबदा होंदा है। दुबदा चली जाए तो दो ऑप्शन के बदले एक ऑप्शन रह गई ना। दुबदा विच ऑप्शन होंदी है और जदों एक पासे लग जाओ तो ऑप्शन खत्म हो जाती है, फिर एक ही मार्ग रह जाता है। कबीर प्रीत इक्स्यों की है, जदों असी एक नाल जुड़ जाते हैं दुबदा खत्म हो जाती है। तू एक नाल जुड़न वाली गल सीख ताकि तेरी दुबदा खत्म हो जाए। कबीर प्रीत इक्स्यों की है, आन दुबदा जाए। हुण अगली पंक्ति नूं असी पता नहीं किस तरह उच्चारण किया है। भावें भावें इसका ऑप्शन हो गई, भावें ऐ ते भावें ऐ। भावें दी बनतर बनती है भब्बे नूं कन्ना बिंदी अते ववे नूं एक लां। सानू इस तरह बरीकी नाल बाणी खोजनी है भी की लिखिया की होया और उहदे भाव अर्थ भी लभने ने। जिस तरह असीं पढ़ते हैं जिन्हां ना विसरै नाम, इस तरीके के असीं पढ़ते हैं जो सास की रास ध्यानते ने उन्हें धन से सही नानका, और असी बिना देखिया पढ़िया कह दें पूरन सेई संत। उथे सेई दे सस्से नूं एक ला नहीं लगी हुई, उथे सस्से नूं होड़ा लगा होया। हुण पंक्ति बनी, जिन्ना सास गिरास ना विसरै हरनामा मनमंत, धन से सही नानका। वो सारे धनता योग चंगे चंगे गुण हैं। संत का मतलब होता है चंगे गुण। संत का मतलब होता है वर्च्यूज। असंत का मतलब होता है वाइसिस। वाइसिस कहते हैं मंदे शैतानियत दे ख्याल, जम वाली बुद्धि वाले कर्म ख्याल। मंदे मंदे ख्यालों नूं शैतानियत दे जमा वाले ख्याल, आन अवरा वाले ख्याल कहते हैं। अते चंगे चंगे ख्यालों नूं संत कहते हैं। संत नूं वर्च्यूज कहते हैं। चंगे चंगे गुण जीण वाली मत नूं वर्च्यूज नूं, जिन्ना सास गिरास ना विसरै हरनामा मन मंत, धन से सही नानका। वो हर चंगे चंगे गुण धनता योग हैं, मॉरल्स नाल आइडियल्स नाल जीना। अगे की कहते ने, पूरन सोई संत। सेई नहीं है, सेई प्लूरल होता है, सोई होता है सिंगुलर।
रब जी पूरन संत हन। आम तौर पर एक कहावत बनी हुई है, जिन्ना सास की रास न विसरे हर नाम मन, तान से सही नानका पूरन सोई, पूरन से ही संत, वो पूरन संत होंदे हन। जद कि सारे सच रब जी नूं कहंदे ने, रब जी नूं सच कहंदे ने, रब जी तो जिहड़ा सुने निकलदे ने उन्हां नूं सत कहंदे ने। सत चों संत बनया है अते सच चों सत तो जिहड़े चंगे चंगे गुण निकल के बेअंत आंदे ने उन्हां नूं संतन कहंदे ने। उन्हां नूं ना जदों मैं अमली तौर ते जीण लग पवां सुरत मजबूत करके, उन्होंने संतन संग कहंदे ने। अते उहदे नाल जदों मेरा एक एक अवगुण साध्या जाए, उन्होंने साध संग साधना कहते ने। साध लिया, अपने आप को सोध लिया। हुण कबीर साहब इत्थे भावें ते कह नहीं रहे, ग्रामर तुहाडे सामने आ, तुसी सारे बाणी खोज के पढ़ना। पब्बे नूं कन्ना है, ववे नूं दुलावा है। कबीर प्रीत इच्छों की आन दुबदा जाए, भावै लांबे केस कर। लांबे केस असी सोहणे नक जी लंबड़े वाला रब जी बारे सुन चुके हैं। गुरबाणी कहती है कि तुसी शब्द गुरु नूं फॉलो करना, और गुरबाणी अंदर गुरु परमेश्वर एको जान किया जाता है। चंगे गुणा की गल की जाए तो गुरमत ये रब का कॉन्सैप्ट रखती है। रब का कॉन्सैप्ट डिस्ट्रक्शन नहीं है, रब का कॉन्सैप्ट मंदे ख्याल नहीं है। ते असी जदों रब बारे पढ़ रहे हाँ तो उहदे सोहणे नक जिन लंबड़े वाला रब दूर अंदेश है। तो इत्थे कहने भावै, ये भावै की है? भावै मैं वो कुछ कर पांदा हाँ जैसा मेरा मन चाहता है। जो किस किया सो मन किया। हर मनुख दा तन ओ वाले कर्म कर सकता है, सुरत मत बुद्ध ओ सोचदियां हन जैसा मन चाहता। ये मन जैसा सेवे तैसो होए, तेहे कर्म कमाए। सारी खेड मन दी है। तो असी जदों ये शब्द पढ़ चुके हाँ, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे, ये शब्द दा रहा हुआ है। कोई मन जाचना कर रहा है, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। अगे जाचना विच की कह रहा है, सतगुर दाता मेल मिलावो। इहदा मतलब मन नूं सतगुर जी पाउंदे हन। जिसनूं पाउंदे हन वो सतगुर दी गल सुनना चाहता है। जिसनूं पाउंदे नहीं हन वो दुनिया दी हर गल मन्नेगा। आर सब करदा फिरे, आर एक ना होए जी तार जा गुजरे, विरला बुझे कोई, वो ते गुरु दी गल सुनना ही नहीं चाहता। जेड़ा मन नूं गुरु दी गल पाउंदी है, सतगुर दी जिसनूं लोड़ है, वो मन मन रहा है कि मैं कुड़ियार हाँ, कुड़ियार तो सचियार बनना चाहता हाँ। कुड़ियार तो सचियार बनन वाला मन नूं पाउंदा है कि मेरी बीमारी ठीक की जाए। मैं मनदा हाँ कि मैं बीमार हाँ, ते तुसी मेरा वैद गुरु गोबिंदा हो, तो मेरी वो बीमारी कट्टो। मैनू तुहाडी दसी हुई दवाई, तुहाडा दसिया होया नुस्खा माफक है, पसंद है। ए मेरा तुहाडे ते श्रद्धा विश्वास है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा हरा नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। तो ये साड़ी अवस्था बन ही जाती है जदों असीं मन लैंदे हां कि मैं बीमार हाँ, मैनू ना हुण डॉक्टर को जाना ही पवेगा, तो मैं तसल्ली बख्श डॉक्टर को जाता हाँ। उत्थे मेरे मन की अवस्था पूरी बनी होंदी है कि मैं मान रहा सर मैं तुहाडे कोल आया हाँ क्योंकि मैं बीमार हाँ। तो मैं दुनियावी एग्जाम्पल एक देंदा कि मेरी भैन का पोतरा अमेरिका, उन्होंने बचपन का किस तरह सीन याद सी कि डॉक्टर को जाओ तो डॉक्टर टीका लाता है। इस करके स्नो पई, उसनू ब्रोंकाइटिस हो गया, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। असी जदों उन्होंने डॉक्टर को ले जाने की गल करते सी, वो रोंदा सी, गोदी तो उतर जाता सी, चीका मारदा सी, वो कहंदा सी मैं डॉक्टर को नहीं जाना। उसका सीन देख के मैं सोच रहा सी
ये मन ही नहीं रहा कि मैं बीमार हाँ। जे मेरा मन मान जाए कि मैं बीमार हाँ तो मैं डॉक्टर को जाना चाहता हाँ। इनू मेरा मन दा ये वाली अवस्था आ गई कि मेरा मन नू पाउंदा है कि मैं बीमारी तो छुटना चाहता हाँ, अते मेरे मन नू पाउंदा है कि मैनू डॉक्टर को ले जाया जाए। तो मेरे मन नू पाउंदा है कि डॉक्टर साहब मैं तुहाडे कोल आ गया हाँ, मेरे मन नू पाउंदा है कि तुसी जो इलाज दसोगे मैं वो कराने नू तैयार हाँ, मैं उसनू अमल विच लियावांगा ते अपनी बीमारी तो छुटांगा। उस शब्द दे रहाउ च मन दी ये वाली अवस्था। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलाओ हर नाम देव आधारे रहाओ। हुण उस दी आखिरी पंक्ति उस उत्थे कहंदे ने दातै दात रखी हाथ अपने जिस भावै तिस देई। हुण असीं इहदे अर्थ इंज समझदे हुंदे सां दाते ने दात अपने हथ रखी हुई है और दाते नूं रब जी नूं सतगुर जी नूं जो भावै किसी ब्रह्म ज्ञानी नूं किसी ब्रह्मचारी नूं जिसने विआह नहीं कराया जिहड़ा जंगलों में रहिंदा जिसने इस्त्री नूं हथ नहीं लाया जिहड़ा पैसे नहीं कमांदा जिहड़ा 40 दिन नंगे पैर जांदा जिहड़ा एक टंग ते खड़ा रहिंदा जिहड़ा जप तप करदा है उन्हां नूं वो दे दिंदे ने बाकियां नूं नहीं दिंदे ने। असीं ये वाले अर्थ समझदे हुंदे सां पर जिस भावै दी कीमिया सानू समझनी पेगी ये वाली जिस मन नू भावै जिसनू सतगुर दी मत पसंद आवे। सो अर्थ इस तरह लगता पिया दाते दात रखी हाथ अपने जिस भावै जिस मन नू दाते दी ये वाली दात पसंद आउंदी है पाउंदी है तिस दी ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ नहीं पाउंदी वो चारे कुंडा भालदा रहिंदा। सो दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे जिस दे सस्से नू औंकड़ है और ये जिस बिलोंग्स टू मन नॉट दाते। दाते दात रखी हाथ अपने क्योंकि गल कौन कर रहा है रहाउ विच मन उसकी जाचना है उसनू पाउंदी है। इसका मतलब भावै दी पाउण दी जितनियां गल्लां होणगियां उन्हां नू कॉन्टैक्स्ट विच लभना पेगा कि मन उत्ते लगावां इसदे अर्थ और समझा पूरे प्रकरण नू या रब जी ते टुकावां इसनू तां पूरा प्रकरण पल्ले पएगा। कंट्राडिक्शन किधरे नहीं बनेगी। सो दाते दात रखिया था अपने जिस भावै जिस मन नू ये भावै ओनू दे दिंदे हन तिस देई। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਭਾਵੈ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕਸਿਓ ਕੀ ਹੈ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ चंगे चंगे बेअंत गुणा वाली मत बन जाती है। भावै लांबे केस कर अगे भावे नहीं है दूजा भी भावै है। भावै जे एक नाल प्रीत दी मत पा जाती है दुबदा खत्म हो जाती है तो करड़ मुनाए की है मन मुनना सी मन मुन लिया। दोनों विच ऑप्शन नहीं दे रहे ने दुबदा ते खत्म ही कर दी ऑप्शन नहीं दे रहे ने दोनों विच पॉजिटिव है। जे तेनू सतगुर दी मत एक नाल प्रीत दी मत समझ आ गई दुबदा जिहदे नाल चली जाती है तो सुचज्जी मत दे लाभे केस हो जाते हैं नम्रता भरपूर हो जाता है रब्बी चंगे चंगे बेअंत गुण क्योंकि केस बेअंत होंदे ने आसमान के तारे बेअंत होंदे ने। इस तरीके नाल असीं बेअंतता वाले गुणों चों असीं लवांगे कि बेअंत चंगे गुणा दे लांबे केस कर अते ओ फिर इन्हां केसां दी ही गल नहीं अंदर दे चंगे चंगे केस मन उत्ते चंगे चंगे केसां दी गल हो गई। और भावै करड़ मुनाए की करड़ मुनना है मंदे मंदे ख्याल मुनने हन। उन्होंने कबीर साहब ने सानू अज दे श्लोक च कहा कबीर मन मुंडिया नहीं
केस मुंडाए काए। सो करण मुनाए भी सिखना है कि जे सतगुर की मत समझ आ जाए तो मन नूं मुन्नण की जाच आ जाती है। मन तो कूड़ खर पतवार सारी जितनी भी गलत किस्म की खेती है ना वो मुन्नणी आ जाती है। असी अज दे इस श्लोक राहीं समझिया कबीर माए मुंडो तै गुरु की जाते भरम न जाए। आप डुबे छो वेद में चेले दिए बहाए। बाहरले ग्रंथां नूं रटन पाठ करन नाल पर इनर गुण गवा देने भरम दे वस हो जाना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है मनु मेरी द्वारका नगरी है जिथे एक एक रोम है मेरा। जिस नगरी दे अनेका द्वारे होण उसनूं द्वारका नगरी कहते हैं। जे मैं दुबदा वाली मत विच रवां और जमा वाली मत विच रवां तां जम अटैक करता है। लेकिन जे सतगुर दी मत लै लवां हले आरा खुशखबरी दा शब्द द्वारका नगरी काहे के मगोल जम दा प्रतीक। सो इस तरीके दे नाल सानू ये सारे गुरबाणी चों भावर्थ लभदे हन। असीं उन्हां भावर्थां नूं लभ के अपने जीवन ते टुकाना है और रब्बी रज़ा अनुसार रहना है। बाहरले केसां दे मुन्नण दी कोई गल चल ही नहीं रही। कबीर साहब दे ये शब्द बारे आम तौर पर कहा जाता भी कहते ने भावें रख लै ते भावें मुन लै। ऐ नहीं कह रहे ने भावै दुबदा बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, बल्कि पॉजिटिव सेंस विच दोनों चंगे गुणों का प्रतीक सिखाया। जे सतगुर दी मत एक दा प्रीत सिख लवो वो असी अज गायन किया सी। इस तो इलावा साडा 45 मिनट का समा सी वो हो गया। हुण असी सवाल जवाब की सांझ करांगे। एक शब्द भी जी हो रहा है, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, हम भी वंजा डुमणी रोवां चीनी पान। इस शब्द मुताबक ਜਿਹੜੇ सज्जन कबरां ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। इस शब्द नूं असी फरीदाबाद अज तो 3-4 साल पहला होले महल्ले ते कीता सी। सज्जण मैंडे रंग ले, रंग सतगुर दी मत दा, रब दा रंग, हर रंग लैके जाए सुते जी रान। ऐ जिहड़ा मेरा मन है यह उसकी बड़ी चढ़ती कला की अवस्था का शब्द है। शरीरक तौर पर साढ़े कोई रिश्तेदार मर गए और जाए सुते जीरान या कब्रां विच या उसकी प्रथाएं नहीं है। एक बड़ी चंगी उच्ची अवस्था का शब्द है। और जिहड़ी दुविधा वाली अवस्था है डू मणि, डू मीनस दो, मणि वो वाली अवस्था तो छुट जाण का प्रतीक है। ये बारे डिटेल आप जी नूं साडे लिविंग ट्रेजर तो CD मिल जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह शरीरक तौर पर विछड़े हुए मर गए इंसानों बारे नहीं है। एक शब्द हो रहा है, मात पिता बंधप इष्ट मीत अर पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाय। इस शब्द मुताबक पूर्व जन्म की है खूनी रिश्ते माता पिता आदि की पिछले पूर्व जन्म विच कीते कोई चंगे काम करन नाल मिलते हैं। गुरदीप सिंह त्रिलोचन सिंह। शब्द पंक्ति इन्होंने पूछी है, मात पिता बनता बंधप इष्ट मीत अर पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को न सहाई। असी पहला ये चों समझ लीए कि पूर्व जन्म असी किसनों कहते हैं, पूर्वले कर्म अते पूर्वले जन्म किसनों कहते हैं। जे असी शरीरक तौर पर पिछले जन्मां नूं कहते हैं तो यह शब्द गुरमत की कसवट्टी वाला नहीं है कि पिछले जन्मां दे पूर्वले कर्मां दे किसी करके असी अज भैन भरा माता पिता शरीरक तौर पर मिले हाँ, ये उहदी प्रथाएं नहीं है। सो सतगुर दी मत लैके विद बुझना है और सीखना है, समझना है। और जदों मैनू चंगे चंगे गुण प्राप्त होंदे ने तां मेरा रब जी नाल संजोग होंदा है।
पूर्वले कर्म दी पूर्वले जन्म दी गल नूं असीं इस तरह समझिया सी, फर्ज करो मैं 20 तरीक बीमार होया, मैं 20 तरीक रियलाइज़ किया कि मैं बीमार हाँ और मैनू डॉक्टर को जाना चाहिए है। मैं 20 तरीक डॉक्टर को गया। आम तौर पर दुनिया में ठीक डॉक्टर नहीं मिलता, या लुटेरा होंदा है, या पैसे ज़्यादा लैंदा है, टेस्ट करांदा रहिंदा है, दवाइयां गलत दे दिंदा है, जिहड़ी दवाई लिखदा है वो बनावटी मिलती है। यह सारियां गल्लां नहीं। मैं ठीक डॉक्टर को गया, उन्हें ठीक डायग्नोज किया, उन्हें ठीक दवाई दी और उन्हें जो कुछ ठीक हिदायतां दित्तियां मैं उन्होंने ठीक ठीक उस तरह मन्निया। गुर कहा साकार कमावो, ठीक ठीक मैं बिल्कुल उंज ही किया। डॉक्टर ने जिवें मैनू दसिया मैं उस तरह किया। डॉक्टर ने मैनू कहा तुहाडी 4 दिनों की दवाई है, 20 तरीक तो 24 तरीक तक मैं दवाई खाधी और मैं 24 तरीक ठीक हो गया। 20 तो 24 तक मैं जो कुछ किया इनू पूर्वले कर्म कहते हैं। सो जदों असीं सतगुर की मत लैके चंगे पासे टुरदे हैं, ए पूर्व कमाया मेरा मनु प्राप्त होया चंगे पाक। पर जे मैं मंदे ख्यालों नाल जींदा हाँ, मंदे ख्यालों का दिन रात कमाएड़ो सो आयो माथा है, वो सामने आंदा है। पूर्व कमाया सो आगे आया। जे मैं मंदे ख्याल कमांदा हाँ, मंदे ख्यालों नाल जींदा हाँ, वो मेरे अगे आंदे ने। पूर्व कमाया यही रहेगा जिस वेले मैं जो सुनिया, सुनन तो बाद जो मैं जीविया, मंदे ख्याल अडॉप्ट किए और जो मैं जीविया। यह जिहड़ी जर्नी है यह मेरा मंदे ख्यालों वाली जर्नी वाला पूर्व कमाया आगे आया। पर जे मैं सतगुर की मत लै लवां, 20 तरीक मैं लई डॉक्टर की मत और उस ते पूरा अमल किया, 25 तरीक मैं अरोग होया, यह मेरा पूर्व कमाया का फल मैनू लगा। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, 25 तरीक वो पूरी तरह प्रगट हो गए। सो पूर्व दा महीना, पूर्वले जन्म का महीना असली शरीरक तौर पर इस बॉडी तो पिछे वाले जन्मां की गल पूर्व की नहीं चल रही। हुण कोई जाने कवन इहाँ जगमीत इस उसनू समझ आती है जिदी राह उच गल की, जिस होए कृपाल सोई बिद बुझै, ताकि निर्मल रीत ਉਹਦੀ निर्मल रीत जीवन बन जाता है, निर्मल कर्मां वाला जीवन बन जाता है। सतगुर की मत लैंदा है, उसनूं समझ आ जाता है कि मेरा मीत कौन है। असी मीत समझते हैं मेरे माता पिता, मेरे भैन भरा, मेरे टब्बर या किसी शरीरक नूं, सो उन्होंने सही मैने विच ठीक मीत समझ आ जाता है। अदरवाइज़ ये मेरा मन जदों मैनूं अवगुण वाले पासे ले जांदा सी तां ये मन मेरा मित्र बनना चाहता है और मनु समझ ही नहीं आती, मैं ये पासे टुर पैंदा हाँ, लेकिन यह मनु खुआर करता है। सो मेरा सही सज्जन है चंगे गुण, पर मैं सज्जन बनाया हिपोक्रेसी नूं। इस करके वो जड़ा उजल कहा चिलकना कोटम कालड़ी मास वाला सारा शब्द कि मैं हिपोक्रेसी नूं सज्जन बनाता हाँ, तो वह भी मेरे नाल उस तरह ही चलता है। लेकिन जेकर मैं चंगे गुणां नूं सज्जन मित्र बनावा, सज्जन सही नाल वह चलते हैं, नाल चलां जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन, मनु चंगे गुण हैल्प करते हैं। अदरवाइज़ मैं अन्या वाला जीवन जींदा हाँ, जे मैं हिपोक्रेसी वाला जीवन जी रहा हाँ। सो पूर्व जन्म के मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत हर पाई, ये सारे अंदर दे चंगे गुण मैनू प्राप्त होए। किस तरह जदों मैं सतगुर की मत की कृपा लई, उसनूं उस बिद नूं बुझिया तां समझ आई, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਸਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸੇਖ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ अंते का मतलब की होता है, जदों जम मैनू खुआर करता है। जम की मत लैना मेरा अंत की बार अंत की वेला होंदा है। जम की मत लैके जिहड़े मैं अवगुणा रूपी जीवन जींदा है, इसनूं मेरी आत्मक मौत कहते हैं, उन्होंने अंत की बार कहते हैं। शरीरक डैथ नूं अंत की बार गुरबाणी विच नहीं कहते। हुण एक सवाल हैगा जी, जिहड़े प्रचारक वीर पिंडां शहरां विच प्रचार कर रहे हैं वो बेहतर ढंग नाल किवें होर काम कर सकते हैं, दस्सण दी किरपालता करो जी। मैं कॉलेज की इस गल वास्ते बहुत
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਦਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5-5 6-6 8-8 10-10 ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਆਉਣ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖੀਏ, ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੀੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਤਾ ਦਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਪਏ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ। ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਤਨ ਖੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤਨ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ। ਭੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ, ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੁਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਤੈ ਲਿਓ ਬਾਰੀ, ਸੰਤੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੈ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਤੈ ਲਿਓ ਬਾਰੀ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਆ। ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਕਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ।
ऐसी वेदन उपज खरी पई, मेरे अंदर ऐसी वेदना पैदा हो गई है, वाका औखद नाई। हुण वो मैं जमा वाली मत दे उत्ते टुर के उसका इलाज नहीं कर सकता सी। इस करके मैनू तुसी ये वाली सुमत बख्शी है कि मैं सीधे पासे तुहाडी मत लैके हर का नाम अमृत जल निर्मल ये औखद जग सारा, मेरा थॉट प्रोसैस सारा तुसी वो वाला बनाया। गुरु प्रसाद कह जन भीखन पावो मुख द्वारा, तुहाडी कृपा नाल मनु वो मुकद्दा द्वारा प्राप्त होया और मैं सीधे पासे पै सकिया। इस तरीके नाल पॉजिटिव सेंस का शब्द है। मैं ग्रामैटिकली और उस तरीके नाल डिटेल विच इत्थे जे कुछ तुहानू ठीक ना लगा है तो मैं खिमा करना, पर सारे शब्द चों असी पॉजिटिव पक्ष लभना है। शरीरक तौर पर बुढ़ापे का ये शब्द नहीं है। फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पे। पुछ रहे ने शब्द विच आए शब्द दरियावे बगला बाज तो की भाव है? असी गुरु दरियाव विच रहिंदे हां और गुरु दरियाव साडे नेड़े अवेलेबल है, चारों पासे गुरु प्रसाद की बारिश हो रही है। पर डिपेंड करता है कि मैं मेरे अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं, बगला बिरती भी हंस बिरती भी। जो मैं सतगुर की मत लैके चंगे चंगे गुणों को धारण करदा तो मेरी हंस बिरती काम करती है, हंसा हीरा मोती चुगना है हंसा का खाना। पर जे मैं हिपोक्रेसी अंदर रहिंदा तो बगला बिरती होंदी है। बगला बिरती विच इंसान दूजे के सामने मन होर मुख होर वाला जींदा है। सो जदों मैं बगला बिरती नाल रहिंदा हाँ तो मैनूं सतगुर की मत की आवाज़ प्राप्त नहीं होती है। दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, जे मैं सतगुर की मत नूं लै लवां, कितनी अजीब गल है। केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पे, बई करे सोण ते हरजाना मोण भरे, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। असी जदों अरदासां विच ये शब्द लैना शुरू कर दिता कि अचानक एक बंदा वो देखो जी खेडां खेड रहा सी और एकदम रब जी दे बाज आए और उन्होंने मौत करके उन्होंने खो के खिंच के लै गए। केल करेंदे हाँ जी अचिंते बाज पे, रब जी दे बाज पे। बाज का मतलब वो फैलकन और इल्ला नहीं है, बाज का मतलब है वाजा, सतगुर की मत की आवाज़ पैना। बगला बिरती तो छुट के हंस बिरती बनना और दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पे। अचिंत जेड़ी मत जेड़ी आवाज़ सुन के मेरी चिंता फिकर दूर होती है, अचिंत सोए चिंता जागे चिंता वाली मत जो प्राप्त होती है, अचिंत की आवाज़ नूं सुनना और उस पासे टुरना। बाज पे तिस रब जी की आवाज़ नूं सुनना, उन्होंने गुरमुख नादम गुरमुख वेदन कहते हैं। गुरमुख के खक्के नूं सियारी लगी हुई है, अंदर वसदे रब जी की गल नूं सुनना गुरमुख की आवाज़ होती है और गुरु के मुख तो निकली हुई होती है। बाज पे तिस रब दे केला विसरियां, जो मन मंदे ख्याल खेडदा सी, मंदे ख्यालों का अपनी जीवन दी लीला खेडदा रहंदा सी। बड़ी दुनिया कहती रहती है भगवान ने एक लीला रची हुई है, हमको खिडाता रहता है, हमको नचाता रहता है अपने और कठपुतलियों की तरह नचाता रहता है। गुरमत नहीं अनुमंदी है। मेरा मन मैनू नचाता है और मेरा मन जिहड़ियां खेडां खेडदा रहंदा है। सतगुर दी मत सतगुर दी आवाज़ सुन के, अचिंत दी मत आवाज़ सुन के वो खेडां मन दे मंदे ख्यालों दियां छुट जांदियां। केला विसरियां जो मन चित न चेते सन गाली रब कियां। ये रब जी दियां गल्लां हन, रब जी दे देश दियां गल्लां ये हन कि वो निर्गुणियारियां नूं गुण दे दिंदे ने और जिहड़े गुण धारण करते हैं उन्होंने होर गुण दे दिंदे ने। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे, और रब जी चंगे चंगे गुण दे ही जाते हैं। जो इंसान समझदा मैनू सब कुछ पता लग गया और मैनू चंगे गुण प्राप्त हो चुके हुए ने और मैं बड़ा शरीफ आदमी हाँ, वो इंसान उत्थे स्टैगनेंट हो जाता है, ਉਹਦੀ उसारी रुक जाती है और ਉਹਦੀ उसारी रुकण के कारण की होंदा है वो अवगुणा का धारनी हो जाता है और ਉਹਦੇ उत्ते वापर जाती है पब्बर तू हरियावला कमला कंचन वन कह दोखड़ा सड़े हुए काली होई आ देवरी। नानक मैं तन पंग जाना पानी ना ला, वो सच का पानी नहीं लैंदा और उत्थे उसकी खड़ोत आ जाती है। सो असी सारी उम्र नम्रता च रहना है, सारी उम्र असी सब जगह तो सीखना है और कभी भी नहीं मनना मनु सब कुछ समझ आ गया, कभी भी नहीं मनना मैं बहुत शरीफ हो गया वहाँ, कभी भी नहीं मनना कि मनु सबर संतोख और सारे चंगे चंगे गुण प्राप्त हो गए ने। जपजी साहब की व्याख्या में असी समझा सी 5 प्रवाण का मतलब 5 नहीं होता।
पंच प्रवाण मीन्स चुन चुन के बेअंत चंगे चंगे गुण। पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावै दरगामान। तो चंगे चंगे गुणों को प्राप्त करते रहना है, वरना मेरे जीवन में खड़ोत आ जाएगी। ये हो सकता प्रोग्राम ज़्यादा मिलणगे, मेरे जीवन में खड़ोत आ गई, दुनिया कवे जी इत्थे करो उत्थे करो उत्थे करो उत्थे करो, मैं दिन रात प्रोग्राम ते करता रहा, वहाँ पर आप मेरा सबर संतोख सारा लुटिया जाए। आवरण को उपदेश दे मुख में पर है रेत, रास बिना राख दे खाया घर का खेत, अपना दे खेत में उजाड़ ही बैठा। सो मनु यह सीखना है कि मैं रब्बी गुण हमेशा लेंदे रहने ने। ये रब जी की वडियाई है कि वो हमेशा देंदे ही रहंदे ने। जो मन चित न चेते सन सो गल ही रब की, रब जी दियां गल्लां हन। और जदों ये वाला गुण सीख लैंदे आ तां इसका अगला श्लोक बड़े काम दा, इस करके उहदी मैं बड़ी चढ़दी कला दी ट्यून बनाई सी कि वो भी शरीरक डैथ दा नहीं है, वो भी निज कर दे अंदर जाके रब जी दे दर ते रब्बी इकमिकता प्राप्त करन दा। और उसकी चढ़ती कला की ट्यून बना वास्ते जदों उसका अर्थ समझ आया, देखो बंदा चलिया चौजणिया दे कन, अमल जे कीते दुनी विच दरगाह आवे कम। दरगाह अंदर है, असी समझ रहे हैं बंदा मर गया, चार बंदे लाश नूं ले जा रहे हैं, वो बारे नहीं है। वो चढ़दी कला का इकमिकता का शब्द है। चढ़दी कला का इकमिकता का शब्द कदों समझ आया, जदों मैं अपनी बगला भगती छड्डी और बगला भगती तो हंस बिरती बनया। हंस बिरती बनाने हंसा हीरा मोती चुगना, चंगे चंगे गुण हमेशा चुगने ने। जिथों चंगी मत मिले वो लैनी है, उसनों अपने सुभाव पाना है, अपना सुभाव अपना युग अपना जग नवा क्रिएट करते रहना है। ये सारा उसकी प्रथा है। नेक्स्ट पंक्ति है, झूठा मंगन जे कोई मांगे तिसको मरते कड़ी ना लागे। झूठा मंगन की है जिसनों मंगन सार ही कड़ी विच मौत हो जाती है। हाँ, मंदा चितवना, मंदा ख्याल मंगना, जमा वाली बिरती मंगना, फलाने का मैं बिगाड़ करना है, मनु ताकत दिओ, तो फिर तो मैं आत्मक तौर पर उस वेले मर गया ना। जदों असी दुनियावी पातशाही मंगते हाँ तो असी दुनियावी पातशाही मंगण वेले शब्दां नूं देखांगे, जिस तरह असीं पिछे जपजी साहब की विचार समझ रहे, सो पातशाह शाह पातशाह नानक रहण जाई। तो पातशाह और बादशाह विच फर्क है। पातशाह मीनस पत जिस दे नाल रखी जाती है, वो वाली पातशाही प्राप्त करनी। पर बादशाह बाद होंदा झगड़ा, झगड़े वाले मंदे ख्याल। सो मैनू किहड़े वाली मंग मंगनी है, पातशाह बनना है कि बादशाह बनना है। दुनिया जिन्होंने लाख खुशियाँ पातशाहियाँ मंगती है, वो समझ रही होंदी है कि बारहवीं पातशाहियाँ मिलणगियां। बारहवीं पातशाहियाँ तो बादशाह वाली गल होंदी है। अंदर की पातशाही, अंदर का नेचर राज, अंदर का सतयुग प्राप्त करने की मंग मंगी जाए तो मेरी आत्मक मौत नहीं होती है। वरना ज्यों ही मैं मंगदा दूजा भाव वाली मत तो आत्मक मौत होती है, एकदम मर जाते हैं। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेला मर जाए जियो मेरा, उसी वेले ही मर जाते हैं। जे मैं बाहरों बनावटियां गल्लां करता हाँ और बाहरों मोमो ठगड़ा बन के बड़ा अपने आप को धर्मी समझदा हाँ, तो गुरु पातशाह कहते हैं, आज सुंदर कुलीन चित्र मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान। तो उसी वेले डेथ हो जाती है। गल्ला उपर तपावस ना हो, विष खादी तत्काल मर जाए। सो उसी वेले जितना मर्जी असी बाहरों धर्मी गल्लां करिए, बड़ी सानू ग्रामर पता होवे, बड़े सानू लफ्जी लैक्चर पता आंदे होण, बड़ा सानू दुनिया नू चारना आंदा होवे, पर मेरी आत्मक मौत जिहदे नाल होंदी है उहदे बारे मैं ख्याल नहीं करता। तो मैं किहड़ियां मंगां मंगदा हाँ, पातशाह वालियां कि बादशाह वालियां। सो मैनूं सतगुर दे पातशाह दे खजाने नाल रलना है तो मेरी पत रह जाए जिहदे नाल ओह वाली मत मंगनी चाहिए है ना। सो झूठा मंगण बादशाह वाली मत।